जय श्री राम। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के दोहे व चौपाइयाँ अर्थ सहित सुनाकर मैं माधुरी भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करती हूँ। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किमि समुझाओ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तदपि कहे गुर बारहि बारा समुझ परी कछुमति अनुसारा, भाषा बद्ध कर अभि मैं सोई मोरे मन प्रबोध जय होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कही हऊ भय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी करौ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी पुनि विवेक पावक कहवरनी। राम कथा कलि कामद गाये सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदनी साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल चमासी। जग जमगन मोहमसी जग जमुनासी जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित हियत तुलसी सी। शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी रघुवर भगति प्रेम परिणति सी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्र चारु तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारु। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने अर्थात पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती ही है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है और जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जय मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धान के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम कोह कलिमल करण गिन के हरि सावक जन मन बन के।
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद गंधारिद दवारी के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। कुपथ कुतरक कुचाली, कलि कपट दंभ प्रचंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़लाहु। सियावर राम चंद्र की जय। अर्थात श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार, ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। श्री रामचंद्र जी के चरित्र गुण समूह विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूप शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। सियावर रामचंद्र की जय। कीनि प्रश्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहाँ बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जही ये कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु कहे सुनि सोई। कथा लौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचरजु कह रही अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करई न संशय असुर आनी, सुनिए कथा सागर रतिमानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिए आचरजु न मानी हहि, जिनके कमल विचार। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया, जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से इसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा।
जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है और उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्पभेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एह विधि सब संशय करी दूरी, सद धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनः सबहि विनवहु कर जोरी, करत कथा जहि लागन कोरी। सादर से वही नाई अब माथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करौ कथा हरिपद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चल आवहि। असुर नाग खरन खग नर मुनि देवा, आई हरहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंदवहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। इति दोहा क्रमांक 34।